मध्य प्रदेश में लंबे समय से इंतजार के बाद अब बीजेपी ने प्रदेश कार्य समिति का ऐलान कर दिया है। भाजपा ने अपनी कार्य समिति में 106 सदस्यों को शामिल किया है। इसके अलावा 41 स्थायी आमंत्रित सदस्यों के नामों की भी एक सूची जारी की है। लेकिन क्या बीजेपी अपने इस प्रदेश कार्य समिति के जारी करने के साथ सबको साधने में सफल हो पाई है? क्या केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों को बराबर तवज्जो दी गई है? क्योंकि कहा यह जा रहा था कि बीजेपी की कार्य समिति के अटकने के पीछे वजह केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया थे। सिंधिया चाहते थे कि उनके करीबी समर्थकों को कार्य समिति में जगह मिल पाए। तो क्या कार्य समिति में सिंधिया के करीबियों को जगह मिल पाई? इसकी पूरी कहानी हम आपको बताएंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे कि यूपी के लखनऊ में हुए कोचिंग सेंटर हादसे के बाद मध्य प्रदेश में कैसे हड़कंप के हालात हैं। इंदौर में कैसे जब बिल्डिंगों का निरीक्षण करने टीमें पहुंची तो कैसे फायर सेफ्टी से लेकर दूसरी कमियां निकलकर सामने आ गई और उसके बाद जिला प्रशासन ने कैसे ताबड़तोड़ एक्शन शुरू कर दिया, इसकी खबर भी हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एमपी डायरी। मध्य प्रदेश के अंदर इस बात को लेकर इंतजार था कि आखिर बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति का ऐलान कब होगा, आखिर किसको मौका मिलेगा और किसको बाहर किया जाएगा। बीजेपी की कार्य समिति का ऐलान हो गया। भाजपा ने अपने प्रदेश कार्य समिति में 106 सदस्यों को शामिल किया है और इसके अलावा 41 स्थायी आमंत्रित सदस्यों की भी एक सूची जारी की है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी ने अपने प्रदेश कार्य समिति में दिग्गज नेताओं के साथ केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक, एससी, एसटी, ओबीसी, अति पिछड़ा वर्ग के साथ सामान्य जाति के लोगों को भी बराबर तवज्जो दी है। बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति में क्षेत्रीय संतुलन के साथ ही गुटीय संतुलन को भी साधने की कोशिश की गई है। सबसे अहम बात, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबियों को भी इस कार्य समिति में जगह मिल पाई है। तत्कालीन शिवराज सरकार के समय ज्योतिरादित्य सिंधिया के जितने समर्थक विधायक थे, जिन्हें मंत्री बनाया गया था और जो अब चुनाव हार चुके हैं, उनको भी इस बार प्रदेश कार्य समिति में जगह दी गई है। यानी कि सिंधिया के करीबी तकरीबन 8 से 9 लोगों को प्रदेश कार्य समिति में जगह मिल पाई है और ये संख्या ज्यादा बताई जा रही है क्योंकि खुद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कार्य समिति के सदस्य हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री तुलसीराम सिलावट, गोविंद सिंह, एदल सिंह कंसाना के अलावा गिरिराज दंडोतिया और पूर्व मंत्री ओपीएस भदौरिया, रक्षा सिरोनिया और इमरती देवी को भी प्रदेश कार्य समिति में सदस्य बनाया गया है। लेकिन हम आपको ये बता दें कि इस कार्य समिति में जो बेहद और अहम नाम है वो मध्य प्रदेश के से जुड़े जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके नाम शामिल किए गए। यानी कि प्रदेश कार्य समिति की जो सूची जारी की गई है उसमें पहले नंबर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव का नाम है, तो दूसरे नंबर पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम, तीसरे नंबर पर केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार और चौथे नंबर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम शामिल है। इसके अलावा बीजेपी ने अपनी प्रदेश कार्य समिति में मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, जगदीश देवड़ा, राजेंद्र शुक्ला के अलावा प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह को भी शामिल किया है। इसके अलावा केंद्रीय जो सांसद हैं, विधायक हैं और पूर्व विधायक हैं, उनको भी जो है प्रदेश कार्य समिति का हिस्सा बनाया गया है। मतलब साफ है कि जिस प्रदेश कार्य समिति को इसलिए अटकाया जा रहा था, जिसके पीछे वजह केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया माने जा रहे थे, उन सिंधिया को साधने के लिए बीजेपी ने सिंधिया समर्थकों को बराबर तवज्जो दी है। अब हम आपको बता दें कि इससे पहले 2021 में जब बीजेपी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने अपनी टीम का ऐलान किया था, तब सिंधिया समर्थकों को उस टीम का हिस्सेदारी में जगह नहीं मिल पाई थी, यानी कि नाम मात्र की जगह मिल पाई थी। लेकिन इस बार सिंधिया अपना दबदबा बनाने में सफल साबित रहे। सिंधिया ने दिल्ली से लेकर भोपाल तक अपने समर्थकों को सेट करने के लिए पूरा जोर लगाया और ये जो जोर है वो अब सफल होता हुआ भी नजर आ रहा है और प्रदेश कार्य समिति में सिंधिया समर्थकों का खासा दबदबा भी
देखने को मिल रहा है। अब हम आपको बता दें कि बीजेपी ने प्रदेश कार्य समिति के साथ ही स्थायी आमंत्रित सदस्यों का नाम का ऐलान किया है। 41 चेहरों को इस सूची में शामिल किया गया है। इसमें बीजेपी से जुड़े बुजुर्ग नेताओं को जो है शामिल किया गया है और इनमें जो अहम नाम है वो सत्यनारायण जटिया, सुमित्रा महाजन, विक्रम वर्मा, कृष्ण मुरारी मोघे, कप्तान सिंह सोलंकी, माखन सिंह और कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए सुरेश पचौरी के नाम भी शामिल हैं। कुल मिलाकर बीजेपी ने अपनी प्रदेश कार्य समिति के जरिए भाजपा से जुड़े हर एक नेता को साधने के साथ ही जातीय समीकरण और क्षेत्रीय संतुलन को भी साधने की कोशिश की है। यूपी के लखनऊ में बीते दिनों हुए कोचिंग सेंटर के हादसे के बाद अब मध्य प्रदेश में हड़कंप के हालात हो गए, क्योंकि मध्य प्रदेश में इस घटना के बाद जो है जिला प्रशासन, खासतौर पर इंदौर जिला प्रशासन जो है पूरे तरीके से एक्शन मोड पर नजर आया। इंदौर में जिला प्रशासन ने कोचिंग सेंटरों के औचक निरीक्षण कर डाले और उसके बाद कई संस्थानों में भारी कमियां देखने को मिली। कहीं इमरजेंसी गेट बंद दिखाई दिया तो कहीं पर फायर सेफ्टी के नॉर्म्स का पालन करते हुए जो सेंटर हैं वो नजर नहीं आए और इसके बाद जिला प्रशासन ने 10 बड़े कोचिंग संस्थानों को सील कर दिया है और इसके बाद मध्य प्रदेश के दूसरे शहरों में भी अब कोचिंग सेंटरों के हालातों को लेकर औचक निरीक्षण किया जाएगा। हम आपको बता दें कि लखनऊ में हुए अग्निकांड के कारण मध्य प्रदेश के अनूपपुर के रहने वाले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, 26 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर की भी मौत हो गई थी। लेकिन लखनऊ में हुए हादसे के बाद अब मध्य प्रदेश में भी कोचिंग संस्थानों में जो सुरक्षा के मानक हैं उनका पालन हो रहा है या नहीं, इसको लेकर अब टीमें एक्शन मोड पर जरूर नजर आ रही हैं। एमपी डायरी से जुड़ी इन खबरों को लेकर आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।